हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर 13 नवंबर 2011 हिंदी भाषा का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 33 तक। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 31, अपमान। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप। अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अपमान शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर। दुर्वस्था में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहां पर रा पर हलंत लगा हुआ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परा। पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, द्विगु समास का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवग्रह। नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों का समूह द्विगु समास का उदाहरण है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिससे एक समुदाय का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवग्रह। लिपि में लिखी जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती, जबकि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियां भारत की प्राचीन लिपियां, जिनका प्रयोग प्राचीन काल में होता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 भेद। सर्वनाम, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। आकाश पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, ये नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। ये नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द विशेषण है। जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जबकि ये सर्वनाम तथा यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम तथा नई साड़ी शब्द का विशेषण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम्र। आम्र शब्द तत्सम है, इसका तद्भव आम होगा, जबकि दूध, शहीद, खिड़की आदि तद्भव शब्द हैं। दूध का तत्सम शब्द दुग्ध होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह। मुंह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मुख होगा, जबकि अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आग होगा। अमीर अरबी शब्द है तथा बैंक अंग्रेजी शब्द है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यामिनी। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यामिनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनः धनरथ। मनोरथ विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, विद्यार्थी उदाहरण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या धन अर्थी होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, दिग्भ्रम उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि का। इसका संधि विच्छेद दिक् धन भ्रम होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। अपादान कारक का किसी वस्तु से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बिल्ली छत से कूदी अर्थात बिल्ली छत से अलग हुई, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहते हैं, और जो अश्व की सवारी करता हो उसे अश्वरोही कहा जाता है, और जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसे सत्याग्राही कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, सैब कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहा जाता है। जो विष्णु की उपासना करते हैं उसे वैष्णव कहते हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैव। जो शिव की उपासना करता है उन्हें शैव कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, वाचाल कहते हैं, अर्थात वाचाल किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, क्रिया विशेषण। श्याम धीरे धीरे चलता है शब्द में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करें वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, निर्देश प्रश्न संख्या 50 से 52, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 50, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुषंगिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, यहां पर कौन सा वर्तनी से संबंधित शुद्ध शब्द है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, अंत्याक्षरी। प्रश्न नंबर 52, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुषमा। सुषमा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, यहाँ पर फिर निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 53 से 55 तक। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 53, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, या। डिबिया शब्द में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उक प्रत्यय। भिक्षुक में उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरद। बादल शब्द का पर्यायवाची नीरद है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द मेघ, धर, अभ्र, जीमत आदि हैं, जबकि नीरज, अंबुज, उत्थल ये आदि शब्द कमल के पर्यायवाची है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र कहलाता है तथा दूरदर्शी, जो दूर तक सोचने वाला होता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है। बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि कहलाता है और किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्र कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यय। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, वाणी शब्द पुल्लिंग है। अन्य सभी नदी, इलायची तथा प्यास शब्द स्त्रीलिंग हैं। नदी, इलायची, प्यास ये शब्द स्त्रीलिंग तथा पानी पुल्लिंग शब्द है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, पवन का संधि विच्छेद है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पो धन अन। पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन, ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पो धन अन। Thanks for watching and subscribe my channel.